अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो ये है ब्रेकफास्ट का टाइम और यहाँ मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है ना, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है। जहाँ हम लोग रहते हैं उसका टेम्परेचर 49 और 48 से नीचे तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ चाय अपने लिए बनाऊँगी और बाकी बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड को भी लस्सी ही पीना थी। तो लस्सी के साथ बटर लगे हुए जो बन होते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो खासकर जब भी हम लस्सी बनाते हैं तो उसके साथ बन ज़रूर चलते हैं। बटर अमूल का जो बटर आता है वो लगा करके और उसके साथ डिप करके खाएं और ऐसे ही खा लें तो बहुत बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चीनी ले ली थी, रूम टेम्परेचर पानी में उसको डिज़ोल्व कर लिया था, मैंने बीटर से बीट कर लिया था। फिर उसमें होममेड जो दही होती है वो मैं डाल दी थी मैंने और बस इसको बीट कर लूँगी। अगर आइस डालना होगी तो आइस डाल दूँगी, वैसे मैं ख़ास तौर पर ठंडा पानी डाल लेती हूँ और आइस भी कभी कभी डालती हूँ। जब ज़्यादा एकदम चिल्ड चाहिए होती है तो आइस ऐड कर देती हूँ। ये मैंने फ्रीज़र में, जो फ्रीज़र होता है उसमें मैंने पानी रख दिया था तो बिल्कुल मतलब एक पतली सी लेयर इसमें आइस की आ गई थी पानी की। तो बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी सी ये लस्सी बन करके तैयार हो गई थी। तो बच्चों को मैं बन के साथ लस्सी दे दूँगी। बन मैंने तैयार कर लिए थे पहले से, उनको कट करके और उसके अंदर बटर लगा लिया था। और अपने लिए मैं बना लूँगी चाय, क्योंकि मुझे चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलता है और मुझे चाय मस्त चाहिए होती है। मतलब ये समझ लें कि मैं एडिक्ट हूँ चाय की। और कम से कम अगर दिन में 3-4 भी चाय हो जाए तो मुझे कोई परहेज़ नहीं होता है। और चाय पी करके ही मैंने अपना वेट लूज़ किया हुआ है। मैंने चाय नहीं छोड़ी थी, बस वाइट शुगर कभी ले लेती थी, कभी मैं ब्राउन शुगर के साथ ले लेती थी चाय, लेकिन चाय मैंने नहीं छोड़ी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सबको ही चाय पीना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको चाय छोड़ना पड़ेगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने खुद बगैर चाय छोड़े अपना वेट लूज़ किया है। तो ये मेरी चाय तैयार हो रही थी और मैं यहाँ चाय पी रही थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी बाहर लॉन में और यहाँ पर मैंने मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। डोंट माइंड, मेरी मशीन के ऊपर काफ़ी दाग लगे हुए जो कि नहीं जा रहे हैं। काफ़ी पुरानी मेरी मशीन है, काम वो बिल्कुल नई मशीनों की तरह करती है, लेकिन उसका कलर ख़राब हो गया है। हमारा लॉन पूरा खुला हुआ है तो धूप आती है, उसकी वजह से ये कलर पूरा ख़राब हो गया है। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए और कपड़े बहुत इतने ज़्यादा कोई कपड़े हो गए थे ना। मुज़म्मिल अकेडमी जाता है तो उसकी ड्रेस जो यूनिफॉर्म होती है, क्रिकेट यूनिफॉर्म, बहुत ज़्यादा गंदी हुई होती है। तो उसकी वजह से डेली मशीन भी लगाती हूँ, लेकिन एक आध दिन अगर स्किप हो जाए तो उसके 2-3 यूनिफॉर्म्स उतर ही जाते हैं। तो यहाँ आज मेरा प्लान था खिचड़ी बनाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बस सिंपल सी जो अरहर की दाल होती है, उसे तुअर की दाल भी कहते हैं, उसकी मैं खिचड़ी बना रही थी। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें ज़ीरा हींग डाल दिया था और जो दाल मैंने भिगो के 2 से ढाई घंटे भीगने के लिए रख दी थी और दाल डाल दी थी। अब मैं चावल वॉश करके उसमें डाल दूँगी और दाल डालने के बाद मैंने उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी भी डाला था, क्योंकि मुझे बिल्कुल वाइट खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हल्का सा अगर हल्दी का कलर हो तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और चावलों को वॉश करके और उसमें दाल के साथ डाल दूँगी। फिर उसके बाद डालूँगी मैं इसमें पानी। यहाँ मैंने लिए हुए थे 2 कप चावल और 1 कप दाल, तो ऐसे ये पूरा जो चीज़ें हैं ये 3 कप हो गई थी। और इसमें मैं डाल दूँगी 6 कप पानी और 6 कप पानी डालने के बाद इसको हम प्रेशर दे देंगे। अगर आप प्रेशर देना चाहें तो 2 सीटी ले लें। मैं ऐसे ही लीड कवर करके इसको पकाऊंगी, क्योंकि बाद में इसके तड़का भी देना होता है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और यहाँ मैंने हरी मिर्चों को काट करके डाल दिया था। अब कर दूंगी मैं लीड को कवर। और सॉल्ट आप डालना ना भूलें, टेस्ट के साथ अकॉर्डिंग आप अपने सॉल्ट डालें। और जब तक कि मैं कुछ चटनी वगैरह तैयार कर लूँगी।
और यहाँ बीच में सिर्फ एक बार मैंने खिचड़ी को स्टर किया था और वापस से मैंने कवर कर दिया था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था यहाँ मैं चटनी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कच्ची कैरी आती है उसकी चटनी मैंने जार में पीस करके रख दी थी। कच्ची कैरी, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन, हरी मिर्चें, इनको पीस करके जार में रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर प्याज को स्लाइस कर लिया है। इनको अच्छे से रगड़ के वॉश कर लूँगी प्याज को, जो कि इसके अंदर जो एक झरप होती है, एक तीखापन होता है, वो निकल जाएगा। और फिर ये चटनी इन्हीं प्याज में मैं मिला दूँगी। इतनी मज़े की ये चटनी बनती है ना, गर्मियों के लिए एक ऑसम चीज़ है। आप लोग ज़रूर बनाया करें, इससे धूप और लपट नहीं लगती है। चटनी खाने के साथ ज़रूर ऐड किया करें। सारा पानी स्ट्रेन करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको निचोड़ने के लिए रख दूँगी। फिर इसमें हरी जो चटनी पीसी हुई है वो मिला लूँगी। और चटनी बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी तड़का देने के लिए। तो अभी चावलों में थोड़ा सा पानी बाकी था, बिल्कुल मॉइस्चर बाकी था। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया था। और यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, घी साइड पर गर्म हो रहा है और मैं आपको दिखाने लगी हूँ। देखिए इतना मॉइस्चर रह जाना चाहिए, हमारे चावल थोड़े से गीले से होना चाहिए खिचड़ी। और बस इसी स्टेज पर हम देंगे तड़का लहसुन का। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर करके चॉप्ड लहसुन ले लिया है। और बस ये जैसे ही ब्राउन होगा इसको हम खिचड़ी में ऐड कर देंगे। फिर 4 से 5 मिनट के लिए दम पर कवर करके रख देंगे। और ये इतनी मज़े की खिचड़ी बनती है ना, अगर आप इसको सही ढंग से बनाएं और जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाएं, डबल तड़के के साथ बनाएं, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको छाछ के साथ, दही के रायते के साथ और इवन सिर्फ लहसुन और धनिए की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में जो प्याज की चटनी होती है ना, इसके साथ बड़े मज़े की लगती है। तो बस ये खिचड़ी और चटनी बन करके हमारी तैयार है। ये दोपहर का हमारा लंच हो जाएगा। और इसके साथ देखूँगी कुछ साइड से कुछ पीने के लिए कोई चीज़ बना लूँगी, या लस्सी वगैरह बनाने का कुछ मूड था। लस्सी तो मैंने सुबह बनाई हुई थी और देखती हूँ शाम को क्या करती हूँ मैं। और ये गर्मियों का सिंपल सादा सा मज़ेदार सा और फुल फीलिंग देने वाला लंच तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँचे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अब लंच के बाद जो कि ये शाम का टाइम था, तो शाम को तो और ज़्यादा हल्की चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर तरबूज़ को काट रही थी और बस तरबूज़ को काट करके और बच्चों को सबको दे दूँगी। पहले इसको कट करके एक जार में रख फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि तरबूज़ बाहर पड़ा हुआ था। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और बस यहीं पर मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।